सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना।
सब लोग कुछ ही क्षणों में कन्हैया का विवाह होने वाला है। भाई जो घराती और बराती जो है ना, सब अपनी अपनी तैयारी कर लीजिएगा। बरातियों को स्वागत की जिम्मेदारी किसने ली थी? घरातियों ने। कहते हैं महाराज भगवान रथ में सवार हुए, ब्राह्मण देवता को लेकर के चले दिए। इधर माता रुक्मिणी जो है, माता कात्यायनी का गौरव पूजन के लिए जाती है। बहुत सुंदर दिव्य व्यवस्था की है रुक्मी आदि ने। पहले 10,000 सखियों का जूथ है, घेरा है चारों तरफ से रुक्मिणी जी के। बीच में रुक्मिणी जी है, सखियों के बाद 10,000 सैनिकों का घेरा लगा हुआ है चारों तरफ से। और गौरव पूजन के लिए माता रुक्मिणी जाती है। माता कात्यायनी के समक्ष जाकर माता रुक्मिणी ने पूजन किया कि नमस्ते त्वाम्बिके वैष्णव शशंसां युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। माता कात्यायनी के सामने प्रार्थना करती है, हे मां हमें कृष्ण ही प्रति रूप में प्राप्त हो। और जैसा ही इतना किया तो बाम अंग फड़कन लगे। माता जी की बाई आंख फड़कने लगी। माताओं की बाई आंख फड़के तो शुभ होता है, और पुरुषों की दाहिनी फड़के तो शुभ होता है। एक आध बार फड़के तो शुभ होता है, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना मेरे भरोसे मत रहना भाई। एक आध बार फड़के तो शुभ है, लेकिन ज्यादा फड़के ना तो लापरवाही मत करना, डॉक्टर को दिखा लेना। आज जैसे ही माता कात्यायनी का प्रसाद फूल एक गिरकर माता रुक्मिणी की झोली में गिरा, इतने में ही कन्हैया आ गए उधर से। और जैसे ही कन्हैया आए, रथ रोका। जैसे ही सैनिकों ने देखा तो एक बार तो अपनी अपनी तलवार लेकर के दौड़ पड़े भगवान की तरफ। अरे कौन हो, कैसे आ गए यहाँ पे? तुमको पता नहीं है रुक्मिणी महारानी पूजन कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही सब ऐसा कर रहे थे, इतने में ही मेरा कन्हैया हंस गया। और जैसे ही कन्हैया हंसा तो सब सखा तलवार धनुष बाण सब भूल गए। इसकी हंसी में ही तो सब फंस जाते हैं। अगर ये हंस दिया तो सब फंस गए, सब सखा भूल गए कि हम किस लिए यहाँ पे खड़े हैं। एक सखा कहता है कि अरे देखो तो सही, सूर्य को माप करने वाला पीतांबर इसने धारण कर रखा है। एक कहता है पैरों में चरण पादुका तो देखो ही स्वर्ण रंजित है। एक कहता है मोर पंख तो देखो इतना सुंदर लग रहा है। कोई करधनी देख रहा है, कोई बांसुरी देख रहा है। कन्हैया की शोभा सब देख रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि श्रीमान जी कर क्या रहे हैं। भगवान सब सैनिकों के बीच से जा रहे हैं माता रुक्मिणी की तरफ। सब केवल भगवान की शोभा देखने में व्यस्त है। कोई ये नहीं देख रहा कन्हैया क्या कर रहा है। कन्हैया मेरा इतना सुंदर है ना। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि यदि नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते कड़ोरन के। यू गजरा लगा के निगर पड़ते, तो छुरिया चल जाती बाजारन में। अरे लाला, तुम कहीं लाला की जगह लाली होती तो तुम्हारे पीछे पता नहीं कितनों के गले कट जाते। इतना सुंदर है कन्हैया। बिजली को माप करने वाला पीतांबर कन्हैया ने धारण कर रखा है। अब भगवान माता रुक्मिणी के समक्ष पहुंच गए। माता कात्यायनी के सामने रुक्मिणी जी के वरमाला पहनाती है कन्हैया को। कन्हैया रुक्मिणी जी को गोद में उठा करके और उसी सखा सब सैनिकों के बीच से निकलने लगे। सब सखा कहते हैं आहा आज तो आनंद आ गया। अरे कितनी स्वरूप सुंदर झांकी है बताओ। देखो कमर में कितनी सुंदर करधनी बधी हुई है। अरे रथ को देखो, ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य भगवान के घोड़े हैं। अब कन्हैया रथ की तरफ बढ़ रहे हैं। रथ में आकर के बैठ गए, रुक्मिणी को भी बैठा लिया। सैनिक सब भगवान का स्वरूप देख रहे हैं। आज तो आत्मा तृप्त होगी। कितनी सुंदर चरण पादुका है, कैसा पीतांबर है। कन्हैया क्या कर रहे हैं किसी को समझ में नहीं आया।
अब जैसे ही भगवान रथ में रुक्मिणी को बैठाए और लेके चल दिए, सब सैनिक कहते हैं वाह कितने सुंदर घोड़े हैं, बताओ हवा से बात करते हैं। एक सैनिक कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रुक्मिणी बिटिया कहाँ है? सब सैनिकों को अरे महाराज हम तो उसकी करधनी देख रहे थे, अरे महाराज मैं तो उसका चरण पादुका देख रहा था, अरे महाराज मैं तो उसके मुकुट देख रहा था। एक बोला मुझे पता तो था कि लेके जा रहा है, लेकिन मैंने बताऊं क्यों नहीं बताया? मैंने कहा जोड़ी अच्छी है, एक बार ले जाने तो बाद में बताऊंगा। सब सैनिक दौड़ते हैं, रुक्मी भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ता है। रुक्मी जैसे दौड़ करके और कहता है अरे कृष्ण तुझे यशोदा के दुग्ध की सौगंध है, तू रुक जा। भगवान रुक जाते हैं, रथ से कूद पड़े भगवान, अपनी तलवार निकाल लिए, माता रुक्मिणी कन्हैया के चरणों में गिर गई। बोली हे प्रभु मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुए हो, ये मेरी भाभी का आशीर्वाद है। मैं तो ये चाहूंगी कि मेरी भाभी अनंत जन्मों तक चिर सौभाग्यवती रहे। भगवान ने कहा ठीक है मारेंगे नहीं, साले साहब है, थोड़ा प्रसाद दे दे। भगवान दाढ़ी और मूछ मुड़ करके रथ के पहिया में बांध देते हैं। उधर से बलराम जी आ जाते हैं। बलराम जी कहते हैं कि अरे कोई रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, बड़े हैं ना, दोनों काम कर रहे हैं। कन्हैया को डांट रहे हैं और रुक्मिणी को समझा रहे हैं, अरे बेटा ऐसा मत सोचना, ये हृदय का बुरा नहीं है, छोड़ो छोड़ो। रुक्मिणी को छुड़ाया जाता है। भीष्मक महाराज कहते हैं अपने पुत्र से कि तेरे दुराग्रह के कारण मैं बिटिया का विवाह ढंग से नहीं कर सका। रुक्मिणी बिटिया को पुनः बुला लिया जाता है और पीली चिट्ठी भेजी जाती है लगन टीका द्वारिकापुरी के लिए कि हे वसुदेव जी आप वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर के हमारे यहाँ आए और विवाह करें। बड़े धूमधाम से उत्सव के साथ वहाँ पे विवाह मनाया जाता है। आइए हम सब भी बड़े भाव के साथ देखते हैं विवाह में कन्हैया का स्वरूप कैसा है, कैसा श्रृंगार किया है कन्हैया का, और किसने कन्हैया का श्रृंगार किया है।